स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 9 पावर m इक्वल्स टू 900 देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी m का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दिया है 9 पावर m इक्वल्स टू 900। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और लोग लगाएंगे। तो यहां से लेंगे लोग 9 पावर m इक्वल्स टू लोग 900। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोग a पावर b हो तो ये पावर को हम लोग के सामने लिख लेते हैं, यानी ये जो b होगी ये लोग के सामने लिखेंगे हम और a लिख लेंगे। इस मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे, ये जो 9 का पावर m है इसे हम लोग के सामने लिख लेंगे। तो यहां से लेंगे m लोग 9 इक्वल्स टू लोग 900। नेक्स्ट स्टेप पर हम ये लोग 9 से हम दोनों पार्ट को डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से लिख लेंगे m लोग 9 डिवाइडेड बाय लोग 9 इक्वल्स टू, यहां से लेंगे लोग 900 डिवाइडेड बाय लोग 9। यहां से लोग 9 और लोग 9 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू लोग 900 डिवाइडेड बाय लोग 9। नेक्स्ट स्टेप से हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू लोग, ये 900 को हम ब्रेक कर लेंगे 9 इंटू 100 में। 9 इंटू 100 900 डिवाइडेड बाय लोग 9। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोग a इंटू बी हो तो इसे हम लोग a प्लस लोग b में दर्शा सकते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू लोग 9 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 9। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं लोग 9 डिवाइडेड बाय लोग 9 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 9। यहां से देख सकते हैं लोग 9 और लोग 9 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, यहां से आएगी 1 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 9। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस लोग, ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 हो जाती है, डिवाइडेड बाय यहां से लिख सकते हैं लोग, ये जो 9 है इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस, ये पावर है तो लोग के सामने लिख लेंगे 2 लोग 10 डिवाइडेड बाय, ये जो पावर है लोग के सामने लेंगे यानी 2 लोग 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस लोग 10 डिवाइडेड बाय लोग 3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कहीं लिखा हो को लोग a बाय लोग b, तो इसे हम लिख सकते हैं लोग a बेस b। इस फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। इस फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू
1 प्लस log 10 बेस 3। तो जो m का वैल्यू होगा वो 1 प्लस log 10 बेस 3। आइए अब इसे हम लोग क्वेश्चन पर रख करके वेरीफाई करके देखते हैं कि वाकई m का जो वैल्यू है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो आइए चेक करके देखते हैं। चेक, जिसमें m का वैल्यू हमने 1 प्लस log 10 बेस 3 हमने प्राप्त किया है। हमारे पास क्वेश्चन है 9 पावर m इक्वल्स टू 900। अब इस पे हम m के जगह पे 1 प्लस log 10 बेस 3 को रख के वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 पावर में m के लिए हम रख सकते हैं 1 प्लस log 10 बेस 3 इक्वल्स टू 900। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर x प्लस y हो तो इसे हम लोग a का पावर x इंटू a का पावर y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए इस फॉर्म का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम 9 का पावर 1 इंटू 9 का पावर log 10 बेस 3 इक्वल्स टू 900 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 9 का पावर 1 यानी 9 इंटू 9 log 10 बेस 3 इक्वल्स टू 900। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 9 इंटू ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9। log हमारे पास होगी 10 बेस 3 इक्वल्स टू 900। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 9 इंटू पावर का पावर इंटू हो जाती है तो 3 का पावर हो जाएगी 2 log 10 बेस 3 इक्वल्स टू 900। और 9 इंटू 3 पावर 2 log 10 बेस 3 इक्वल्स टू 900। और 9 इंटू 3 ये 2 जो log के साथ इंटू है वो इसका पावर बन जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं log 10 का पावर 2 बेस 3 इक्वल्स टू 900। और 9 इंटू 3 log 10 का पावर 2 यानी 100 बेस 3 इक्वल्स टू 900। और 9 इंटू देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है तो log 100 के लिए इसका पूरा वैल्यू 100 हो जाएगी। तो बेस इक्वल हो गई तो log 100 के लिए यहां से हम लिखेंगे 100 इक्वल्स टू 900। और 9 इंटू 100 900, राइट साइड में हमें पहले से दिया है 900। तो देख सकते हैं यहां से LHS इक्वल्स टू RHS हो गई। और दोनों और बराबर होने का मतलब हमने जो m के लिए वैल्यू प्राप्त किया था कि 1 प्लस log 10 बेस 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम यहां से कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूं वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।